जय माता दी दोस्तों यारों, आज जरूर सुने माता लक्ष्मी जी की इस पावन कथा को। दो नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व राजा मंगल से यह कहकर शरत काल के मेघ के समान तत्क्षण अंतर्धान हो गया। राजा मंगल ज्यों ही चलने को हुआ, त्यों ही बगल में मृगछाला लिए एक ब्राह्मण बालक को देखा। राजा ने मुस्कुराकर बालक से कहा, हे वटो, देव, दानव, गंधर्व, राक्षस, इनमें आप कौन है? आप सच सच कहिए, ऐसे घोर जंगल में आप किस लिए आए हैं? राजा के प्रिय वचन सुनकर बटु ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, मेरा जन्म आप ही के देश में हुआ है। मैं आप ही के साथ साथ यहाँ आया हूँ। मेरे योग्य यदि कोई कार्य हो तो बताइए। राजा ने कहा, आज से मैं आपको नूतन कहूंगा। हे वटो, अगर यहाँ कोई तालाब हो तो उसमें से मेरे लिए थोड़ा जल ले आइए। राजा के वचन सुनकर वटु ने राजा को एक बरगद की छाया में बैठा दिया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर पक्षीगणों का शब्द सुनता हुआ चल पड़ा। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उसे एक अति रमणीक तालाब दिखाई दिया। वह तालाब वायु के सैकड़ों यत्नों को निष्फल करने वाला, विश्वहित अगस्त्य मुनि की पिपासा को शांत करने वाला, समुद्र से भी अधिक गंभीर, शीतल, मंद, सुगंध वायु युक्त, स्वच्छ जल से पूर्ण था। उसके निकट वह बटु घोड़े को लेकर ज्यों ही गया, त्यों ही कीचड़ में धंस गया। वह घोड़े से उतरकर चारों ओर देखता हुआ तालाब के निकट पहुंचा तो वहां उसने कई स्त्रियों का झुंड देखा। अनेक दिव्यांबरों को धारण किए दिव्य अलंकारों से युक्त होकर स्त्रियां कथा कह रही थी। तदनंतर वह उन स्त्रियों के पास जाकर अपना वृतांत बताता हुआ कहने लगा। बटु ने कहा, हे स्त्रियों, बड़ी भक्तिभाव से यह आप क्या कर रही हैं? इसकी क्या विधि है और इसके करने से क्या फल होता है? वह मुझे बताइए। बटु के वचन सुन और दयाभाव से प्रेरित होकर वे स्त्रियां कहने लगी, हे विप्र, तुम एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति के साथ सुनो। जो माया, प्रकृति और शक्ति आदि नाम से त्रैलोक्य में प्रसिद्ध है, उसी महालक्ष्मी का ये व्रत है। हे बटु, इसकी विधि इस प्रकार है। इसका प्रारंभ भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से किया जाता है। उस दिन प्रातःकाल उठकर 16 बार हाथ, पांव और मुख धोकर 16 तंतुओं से निर्मित तथा 16 ग्रंथि से युक्त एक डोरी बनाकर उसे चमेली के पुष्प, कपूर, चंदन, अगर आदि सुगंधित पदार्थों से पूजा कर महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र से उसके 16 ग्रंथियों को अभिमंत्रित करे और कहे, हे महालक्ष्मी, धन, धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, श्री, घोड़ा, हाथी और पुत्रादि यह सब मुझे प्रदान करिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उस डोरे को दाहिने हाथ में बांधे और अक्षतों के साथ 16 दूब के पौधों को हाथ में लेकर एकाग्रचित होकर कथा सुने। जल में दूब को भिगो भिगोकर अपने सिर, हाथ तथा पैरों में मार्जन करे। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से आश्विन कृष्ण अष्टमी तक 16 दिन नित्य हाथ में अक्षत लेकर कथा सुने। 16वें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी को सांझ काल के समय जितेंद्रिय हो स्नान कर सफेद कपड़े पहनकर पूजा घर में जाएं। वहां पर पूर्वाभिमुख हो पवित्र आसन पर बैठ अष्टदल श्वेत कमल बनाए। कमलदल के किनारे इंद्रादिक शक्तियों को लिखें। कर्णिका में श्वेतांगी, श्वेत वर्ण वाली, श्वेत पत्र मोतियों से अलंकृत, कमलासना हास्ययुक्त, कमलवत मुख वाली, शरदचंद्र के तुल्य कांतिमती, चतुर्भुजा, 2 हाथों में कमल लिए, अभयदायिनी, दोनों ओर से हाथियों के शुंडों से जल से सींचती हुई अटल क्षत्र युक्त महालक्ष्मी का ध्यान करता हुआ कपूर, अगर और चंदन से महालक्ष्मी की पूजा करे। उनका आवाहन करके कहे, हे महालक्ष्मी, विष्णु के स्थान से तुम यहाँ आओ। हे देवी, आप ही के निमित्त मैंने ये षोडशोपचार पूजन की सामग्री जुटाई है। हे विप्र, व्रती 16 दिन पूरा होने पर किस विधि से उद्यापन करे वह भी सुनो। सुवर्ण के श्रृंग से युक्त गौ तथा सुवर्ण आदि किसी विद्वान और वेद पाठी ब्राह्मण को दान करके दे। तदनंतर यथाशक्ति दान देने से यह व्रत पूर्ण होता है। साथ साथ ब्राह्मणों को वस्त्रादिक भी दान देना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान बता करके स्त्रियां बोली, हे विप्र, सब व्रतों में उत्तम यह व्रत हमने तुमसे कहा है। इसके करने से मनोवांछित फल अनायास प्राप्त हो जाता है। हे विप्र, तुम इस उत्तम व्रत को करो और राजा से भी कराओ। यदि कोई अन्य श्रद्धावान पुरुष मिल जाए तो उससे कहो और उससे भी व्रत कराओ। हाँ, नास्तिकों के समक्ष यह व्रत कभी मत कहना। स्त्रियों के वचन सुनकर ब्राह्मण बालक उन स्त्रियों को नमस्कार कर और घोड़े को कीचड़ से निकालकर और उसे पानी पिला कमल के पत्ते में राजा के लिए जल ले और घोड़े पर चढ़कर राजा के पास आया। राजा को जल देकर उक्त व्रत का महात्म्य राजा से कहा और अनेक भांति की सामग्री जुटाकर उस व्रत को राजा से कराया।
वह मंगल राजा एवं वटु इस व्रत के प्रभाव से राजाओं में श्रेष्ठ राजा हुआ। वह राजा मंगल घोड़े पर सवार होकर अपने नगर के समीप जा पहुंचा। राजा को आते देखकर पुरवासी तुरही आदि बाजाओं को बजाते, हाथों में बड़ी बड़ी ध्वजाओं तथा माला को लिए कलशों को सिर पर रखे और घंटा आदि बजाते हुए आए। उस समय वह नगर अत्यंत सुशोभित था। मार्ग में रूपवती स्त्रियां राज्य दर्शन के निमित्त दौड़कर आ उपस्थित हुई। इनको दर्शन देते देते राजा मंगल उस ब्राह्मण के सहित अपने महल के निकट पहुंचे। घोड़े पर से उतरकर महाराज मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल में गए। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोध करके कहा कि मालूम होता है राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया था। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में ये डोरा बांध रखा है। उसी का भेजा हुआ ब्राह्मण बालक भी मुझे देखने आया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। राजा मंगल भी सामंत, मंत्री तथा अन्य भृत्यों के साथ वन की बातें कर रहा था। इसी कारण राजा ने रानी को डोरा तोड़ते नहीं देखा। संयोगवश उसी समय चिल्ला देवी की एक दासी वहां कुछ कहने आई थी। उसने वह डोरा उठाकर उस ब्राह्मण वटु से उसका कारण और व्रत पूछा। तब दासी ने चिल्ला देवी के पास जाकर वह व्रत बताया और ब्राह्मण वटु को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी का उत्तम व्रत किया। एक वर्ष बाद महालक्ष्मी पूजन के दिन चिल्ला देवी के महल में बाजाओं का शब्द हुआ और यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी के व्रत की याद आ गई और वह ब्राह्मण वटु से कहने लगा, रे आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ है? ये पूछने पर वटु ने चोल देवी के द्वारा डोरा तोड़े जाने का हाल कहा। वह सुनकर राजा चोल देवी पर अत्यंत कुपित हुआ और कहने लगा, आज से चिल्ला देवी के ही घर में पूजा करूंगा। इसी समय राजा ब्राह्मण वटु को लेकर लक्ष्मी जी के पूजनार्थ चिल्ला देवी के घर में गया। उसी समय लक्ष्मी जी एक वृद्धा स्त्री का रूप धारण कर परीक्षा के लिए चोल देवी के महल में गई। चोल देवी वृद्ध रूप धारिणी लक्ष्मी जी से कहने लगी, अरे दुष्टे, तू यहाँ से शीघ्र चली जा। मेरे घर में आने से तेरा क्या लाभ है? दुष्टा चोल देवी से अपमानित महालक्ष्मी चोल देवी को शाप देती हुई कहने लगी, तूने मेरा अनादर किया, उसके प्रतिकार के लिए मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू शुक मुखी हो जा और यह मंगलपुर कोल्हापुर हो जाए। तभी से वह नगर कोल्हापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहां से चलकर उसी वेश में चिल्ला देवी के घर में आई, तो वहां पर लक्ष्मी जी की अनेक प्रकार से सम्मान पूर्वक पूजा हुई। पूजन के बाद लक्ष्मी जी ने वृद्धा रूप छोड़कर सत्य रूप धारण किया। तब चिल्ला देवी ने पंचोपचार से भली भांति उनका पूजन किया। इस पर महादेवी ने प्रसन्न होकर चिल्ला देवी से वर मांगने के लिए कहा। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे चिल्ला देवी, तुम्हारे पूजन से मैं अति संतुष्ट हूँ। हमसे तुम जो चाहो वह वर मांगो। चिल्ला देवी बोली, हे सुरेश्वरी, आपका उत्तम व्रत जो करे उसका घर जब तक सूर्य चंद्र है तब तक आप न त्यागे। आज से इस राजा की संसार में प्रसिद्ध हो और हे देवी, आप में मेरी अचल भक्ति सदैव बनी रहे। जो ये कथा सद्भाव के साथ पढ़े या सुने उनको आप सदा मनोभिलषित फल दे। तब लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर वहां से अंतर्धान हो गई। इसके बाद राजा मंगल ने भी आकर चिल्ला देवी के साथ परम भक्तिभाव से लक्ष्मी जी की पूजा की। उसी समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चिल्ला देवी के महल में आई। यद्यपि द्वारपालों ने उससे आने से मना किया, फिर भी वह नहीं मानी। वहां की गतिविधि देखकर चोल देवी के मन में न जाने क्या आया कि वहां से सीधे अंगिरा ऋषि के स्थान से सुशोभित घोर जंगल में चली गई। महर्षि ने चोल देवी की विचित्र आकृति को देख ज्ञान दृष्टि से विचार करके उसके द्वारा महालक्ष्मी का व्रत कराया। उस व्रत के करने से चोल देवी महायशस्विनी हो गई। एक समय राजा ने शिकान खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में आकर एक सुंदर रूपयुक्त तथा चंचल नेत्रों वाली स्त्री को देखा। उसे देखकर मुनि से पूछा कि आपके स्थान में ये दिव्य रूप धारिणी स्त्री कौन है? मुनि ने चोल देवी का समस्त हाल बताकर राजा के हाथों सौंप दिया। तब राजा चोल देवी के साथ नगर में आकर चिल्ला तथा चोल देवी के साथ अनेक भोगों को भोगने लगा। वह नूतन नामक ब्राह्मण वटु महालक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से बृहस्पति की भांति राजा मंगल का मंत्री हुआ। वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोग कर अंत में आकाश में जाकर विष्णु दैवत नामक श्रवण नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा।
जिसकी कथा मात्र के सुनने से मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है। जैसे तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में विष्णु और नदियों में गंगा पुनीत मानी जाती है, उसी भांति यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। हे इंद्र, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को यदि तुम चाहो तो श्रद्धायुक्त होकर इस उत्तम व्रत को करो। इसके करने से महालक्ष्मी धन, धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, यश, श्री, घोड़े, हाथी और पुत्र पौत्रादि सब कुछ देती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर जी, नारद जी द्वारा कहा गया ये व्रत देवराज इंद्र ने किया। इसी व्रत के प्रभाव से इंद्र को मनवांछित फल मिला। आप भी इस व्रत को करें तो मनोवांछित फल की प्राप्ति एवं पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होगी। ये कथा श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर के प्रति कही थी। मैं आप लोगों से फिर भी कहता हूँ, अपनी अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए यह व्रत सबको करना चाहिए। इसके करने से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार भविष्योत्तर पुराण में कही गई महालक्ष्मी व्रत कथा समाप्त होती है।